श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा और महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। तो आज आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पवित्र कथा। गुप्त नवरात्रों में साधक माँ भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वह गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को 3 लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत दात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है, सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांत से परिपूर्ण हैं। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। बोलिए भुवनेश्वरी मैया की जय। माँ भुवनेश्वरी की श्री अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पाश, अंकुश, वस्त्र तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्र में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में जहां अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए हमेशा ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट लें और उसमें रोली से त्रिकोण का निर्माण करें और अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 डेरियां बनाएं और इन डेरियों के ऊपर क्रमशः एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियलों पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें। ध्यान करें। दोनों हाथों को जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। आप माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो सच्चे मन से माँ भगवती से प्रार्थना भी कर सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी मंदिर में शिव मंदिर में जाकर माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को श्वेत पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ को लगाया हुआ भोग आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती के चरणों में इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें।
पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए मां भुवनेश्वरी को 12 श्वेत पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो मां भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों का आप विसर्जन कर दें। मां भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। महाविद्या मां भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, श्वेत रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, ये तीनों चीज़ें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहा जाता है। पूजा करने के बाद आपको भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। मां भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों तक की जाती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि के बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रख रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से मां भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। मां भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करके आप मां भुवनेश्वरी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। मां कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी मां मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती है और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती है। मां कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। मां कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। तो आप सभी को नवरात्रों में मां कुष्मांडा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। चौथे दिन आप मां कुष्मांडा की पूजा करें ताकि आपको मां कुष्मांडा की असीम कृपा प्राप्त हो सके। आइए सुनते हैं मां कुष्मांडा की पवित्र कथा। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातः होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाने के बाद वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था, इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक यशस्वी ऋषि आकर ठहरे। वह बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए कहा, नवरात्र व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर सुनो।
श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें सद्बुद्धि मिलेगी। उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली, अंधेरा उजलाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंडजानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया, और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया है। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वे सूर्य भगवान के मूल में वास करती है, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्यदेव शक्तिहीन है, और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है, इनसे ही सारा जग रोशन है। और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है। दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों का नियमों का पालन किया और माँ कुष्मांडा की स्तुति की। महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्र के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने निजमय रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्तिपूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए, और इस प्रकार से माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय। अब सुनते हैं दुर्गा मैया का चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लीलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिकटी विकराला। रूप मात्र को अधिक सहावे, दर्शक रजन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव जोगे तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ, हिरणाकुश को स्वर्ग पटाओ। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन्यासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अर्धमावती माता, भुवनेश्वरी भगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में ढंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, यही अखबार मिहि अकुलानी।
रूप कराल कालिका दारा, सेन सहत तुम तहीं सहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, बई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुमको जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमिन कहत पुकारी, जोक न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निष्ठिन ध्यान दुरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। बई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट दिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सावे, मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रु नाश की जो महारानी, सिमरो एक चित तुम्हें भवानी। कर कृपा है मातु ध्याला, रिधि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। माँ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मधु को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र वदनी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। खेहरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासागरे मोती, मैया नासागरे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर गाती, मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना। निश दिन मधुमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैठ बधु मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, उर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो
भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बाजी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। बोले दुर्गे मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसे और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।